Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में परिस्थितियां आप पहले की तरह नहीं रही, चीजें काफी ज्यादा बदल गई हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपका रिश्ता पहले जैसा बन पाएगा। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आइए जानते हैं कि क्या आपका ये रिश्ता पहले की तरह बन पाएगा। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी क्या आपका ये रिश्ता पहले की तरह बन पाएगा। आपका जो ये रिलेशनशिप रहा है, इसके अंदर आपने उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कभी फील नहीं की है, क्योंकि रिश्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर रिश्ते में कुछ ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं, और ऐसा ही आपका रिश्ता भी रहा है। लेकिन अब जो कुछ आप अपने रिश्ते में फेस कर रहे हैं, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। पहले आपके रिश्ते में एटलीस्ट आप अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। थोड़े बहुत ही कॉम्प्रोमाइजेस आपको करने पड़ते थे, छोटी मोटी बातों पर आपको अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर अपने पार्टनर की बातों पर एग्री करना पड़ता था, बट स्टिल यू वर हैप्पी, ठीक है। लेकिन आपके रिलेशनशिप में एक जगह मिल रही थी आपको भी और आपके पार्टनर को भी। आप तो अपने पार्टनर के लिए सेल्फलेसली डिवोटेड रहे हैं। आपके पार्टनर आपको कभी कभी इग्नोर करते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड तो लिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जितना प्यार आप उनसे करते हैं, आप कभी उनसे दूर हो ही नहीं सकते। और ये बात बिल्कुल सच है कि आप उनसे दूर नहीं हुए हैं, ठीक है। जो कुछ भी हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ है, उन्हीं की साइड से हुआ है। लेकिन आपके पार्टनर इंटेंशनली हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करते आए हैं। उन्होंने इस चीज को जताया नहीं है, ये बात समझ आ रही है, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं माना कि आप जबरदस्ती उनकी जिंदगी के अंदर रहने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर दिल से आपकी रिस्पेक्ट पहले भी करते थे, और अब वक्त के साथ वो रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन आपके रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जीज चैनलाइज हो चुकी हैं। आपका रिश्ता ना बदल रहा है, और इस बदलाव से आप दोनों के अंदर एक अलग सी घबराहट है। एनर्जीज जो है वो बहुत ही वास्ट एनर्जीज है। समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, कहाँ से इन चीजों को ठीक किया जा सकता है, कहाँ से बेसिक तरीके से इस रिश्ते पर काम किया जा सकता है। ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर प्रॉपर कम्युनिकेशन करें, आपके पार्टनर आपको अपने दिल का हाल बताएं, अपनी जिंदगी की बातें बताएं, तो चीजें बेहतर हो पाएंगी। बट आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लगता है। आपके पार्टनर को ये चीज बहुत क्लियरली समझ आ रही है कि लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो सिर्फ बात करने से सॉल्व नहीं होने वाली हैं। उन चीजों को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो एनर्जीज बहुत वास्ट है। जब आपके पार्टनर ने पहली बार आपकी लाइफ में एंटर किया, जब आपने ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया, तब आपको ये बात जरूर महसूस हुई होगी कि आपके पार्टनर के साथ जो आपका कनेक्शन है ना, वो काफी डीप है। मतलब आपके पार्टनर आपको समझते हैं, आपको कंप्लीट करते हैं। एग्जैक्टली आपके जैसे नहीं है, लेकिन जो कमियां आपके अंदर हैं वो आपके पार्टनर के अंदर नहीं है, और जो आपके पार्टनर के अंदर कमियां हैं वो आपके अंदर नहीं है। तो एक
जैसे आप किसी सोल फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये फीलिंग आपको महसूस हुई है पास्ट में। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में अब जो सिचुएशन है, इसमें जो प्रोडक्टिव एनर्जीज थी, प्रोडक्टिव एनर्जीज मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, जो प्रॉमिसेस किए हैं उन्हें निभाने की कोशिश करना, ये जो एनर्जीज है ना, ये कम हो गई हैं। आपके रिलेशनशिप की जो फर्टाइल एनर्जीज हैं वो कम हो गई हैं। रिलेशनशिप सूख रहा है। जैसे एक वृक्ष अगर सूख जाए और अपनी जड़ों से ही कमजोर हो जाए तो वो वृक्ष खत्म हो जाता है, ऐसे ही धीरे 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 ये आपका रिलेशनशिप सूख रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल आपके मन में आपके पार्टनर की इंटेंशन को लेकर खड़े हो गए, क्योंकि आप ये बात महसूस कर पा रहे होंगे, जब तक आप दोनों का कंप्लीट नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं आया था, तब तक आपके पार्टनर ना इन आउट कर रहे थे। मतलब कभी बात होती थी, कभी नहीं होती थी, अगर होती थी तो क्लियर नहीं होती थी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही थी। ये जो बैक एंड फोर्थ है हुआ ना आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से, वो आपको समझ नहीं आया वो क्यों हो रहा था, उसके पीछे का कारण क्या था, वो आप समझ नहीं पाए। ठीक है, और इस टाइम पर जो आपके पार्टनर हैं, उन्हें अपनी जिंदगी ना एक पजल से कम नजर नहीं आ रही। सिमिलरली आपकी लाइफ में भी ऐसे ही है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि जिंदगी में आप अपने पार्टनर की वजह से इतने ज्यादा स्टक हो गए हैं कि स्टक एनर्जी से बाहर कैसे निकलेंगे। आपने तो अपनी लाइफ को अपने पार्टनर के बिना इमेजिन ही नहीं किया, और आज आपके पार्टनर जिस तरह की जिंदगी को जी रहे हैं, उससे आपको लगता है कि आपके पार्टनर के जितने भी प्रॉमिसेस थे सब फेक थे। देखिए, पहली बात यह है कि अपने पार्टनर की तरफ ना एक नेगेटिव परसेप्शन थ्रो मत कीजिए, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने पार्टनर के सामने बैठकर अपने सवालों के जवाब नहीं ले लेते हैं, तब तक आपको अपने पार्टनर के लिए नेगेटिव परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो आप कहीं ना कहीं डार्क थॉट्स में गायब हो जाएंगे। मतलब आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो डार्क थॉट से कवर हो जाएगी। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को डिजर्व करते हैं, आपके पार्टनर आपको डिजर्व करते हैं। आपको उनका प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप को बहुत तरीकों से संभालने की कोशिश की है। आज तक इस रिलेशनशिप में जितनी प्रोडक्टिविटी रही है, जहां तक ये रिलेशनशिप पॉजिटिव वे में बढ़ पाया है, वो आपकी वजह से बढ़ पाया है। आपके पार्टनर भी आपको डिजर्व करते हैं। इसका जवाब मैं आपको दूंगी कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो आपका प्यार, आपकी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। इस टाइम पर इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर की तरफ से कुछ स्टेप्स लेने का इंतजार कर रहे हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बिल्कुल जायज है। आप अपने पार्टनर से अगर ये उम्मीद करते हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप्स लें, तो ये वो उम्मीद रखना यहाँ पर मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल रिलेशनशिप में ये सारी चीजें होना नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन अब मैंने एक वर्ड यूज किया कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ वो आपके पार्टनर ने इंटेंशनली किया, लेकिन वो सब चीजें नॉर्मली नहीं हुई हैं। इस टाइम पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। उन्हें जब तक मतलब था वो आपके साथ जुड़े हुए थे, और जब उनका मतलब निकल गया तो वो आपसे अलग हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में ना अब एक क्रिएटिविटी की जरूरत है। मतलब इस रिलेशनशिप को एक प्लेन वाइट पेपर से स्टार्ट करने की जरूरत है। इसमें दोबारा से रंग भरने की जरूरत है। यहाँ पर क्रिएटिविटी का अगर इस्तेमाल होगा तो ये जो रिलेशनशिप है पहले की तरह बन पाएगा। इस टाइम पर इस रिलेशनशिप की स्टेट क्या है, ना तो आप अपने पार्टनर से कुछ कह पा रहे हैं, ना वो आपसे कुछ कह पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है आप अपनी लाइफ में बहुत खुश है, आपको लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, लेकिन आप दोनों की जिंदगी अपनी अपनी जगह पर एक बहुत बड़े तूफान से गुजर रही है।
दूर से देखने पर लग रहा है कि सब चीजें नॉर्मल है, आपको अपनी पार्टनर की लाइफ नॉर्मल लग रही है, आपके पार्टनर को आपकी लाइफ नॉर्मल लग रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी में देख नहीं पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को अचीव करना, ये आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित हो सकती है। ठीक है, ये चीज हासिल करना आप दोनों के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि जीवन में सांस लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों को एंजल्स की तरफ से बहुत ज्यादा गाइडेंस मिल रही है, और ये गाइडेंस कंटिन्यूसली मिल रही है, चारों दिशाओं से मिल रही है। कभी एंजल नंबर्स नजर आते हैं, कभी पार्टनर सपने में नजर आते हैं, कभी वो आपसे ये कहते हैं कि वो आपके साथ अपने जीवन को स्पेंड करेंगे, ये आपको कभी किसी सॉन्ग की फॉर्म में समझ आता है। तो ये आपको डायरेक्शंस जो है या फिर गाइडेंस जो है वो एंजल से कंटिन्यूसली मिल रही है। लेकिन अब जो दिल टूटा है, जो ट्रस्ट टूटा है, उसके बाद ना कॉन्शियसनेस आपका साथ नहीं दे रही, आपके पार्टनर का भी साथ नहीं दे रही है। अब आप ये कहेंगे कि मैम दिल तो उन्होंने तोड़ा, हर्ट तो उन्होंने किया, तो उनकी कॉन्शियसनेस साथ क्यों नहीं दे रही है? आपके पार्टनर ना अपनी इंट्यूशन की आवाज को एक्चुअली सुन ही नहीं पा रहे हैं। उनके आसपास मटेरियलिस्टिक चीजों का बहुत ज्यादा शोर है, एक्सपेक्टेशंस का बहुत ज्यादा शोर है, इसलिए आपके पार्टनर अपनी कॉन्शियसनेस की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। आप अपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, एंड मजे की बात यह है कि आपके पार्टनर भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अब वो अकेले में छुप छुपाते हैं, आपके साथ कोई रिश्ता नहीं जीना चाहते हैं, और इसके लिए ना वो अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर जब अपनी स्ट्रेंथ में आने की कोशिश करते हैं तो इस बारे में डिस्कशन वो अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की विजडम जो है वो उनका साथ नहीं दे रही है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उनका बेस चक्र जो है वो बहुत ही ज्यादा ना पॉजिटिव वे में बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर रोने लगते हैं, उनके इमोशंस इतने ज्यादा हाईलाइट होने लगते हैं कि उन्हें अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से इस रिलेशनशिप के बारे में बात करना उनकी मजबूरी लगता है, तो वो बात करना शुरू कर देते हैं और वो लोग उन्हें गलत गाइडेंस देते हैं। आपके पार्टनर को आजकल ये कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप को गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आपके पार्टनर दिल से आपको नहीं जाने देना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में बहुत ही ज्यादा खींचातानी नजर आ रही है। आपके पार्टनर को कोई ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पार्टनर बार बार अपने पास्ट का दरवाजा खड़खड़ा कर आपके पार्टनर को ये कोई कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आपके पार्टनर अपने पास्ट का दरवाजा बार बार नॉक करके अपनी लाइफ में खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक नया साइकिल चैनलाइज करना चाहते हैं, जहां पर वो अपने प्यार का इजहार कर पाए, जहां पर वो आपको ये बता पाए कि जितनी भी इंटेंशंस हैं उनकी आपको लेकर वो एक पॉजिटिव वे में है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनसे ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता है, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण है आपके पार्टनर की स्टक एनर्जीज। आपके पार्टनर को स्टक एनर्जीज में बार बार धकेला जा रहा है, इस वजह से आपका रिश्ता पहले की तरह नहीं बन पा रहा है। अगर ये स्टक एनर्जीज ना होती तो आप दोनों बहुत पहले से एक दूसरे के साथ यूनियन की एनर्जीज में एंटर कर चुके होते। आपके रिलेशनशिप में जो ये यूनियन नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे का कारण कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है जो आपके इस रिलेशनशिप को बर्बाद कर रही है। आप दोनों पास्ट की एनर्जीज में स्टक हो गए हैं। आप भी उस मोमेंट को नहीं भुला पा रहे हैं जब आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, जब आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टैप किया, और आपके पार्टनर भी ये नहीं भूल पा रहे हैं कि वो बिना किसी क्लोजर दिए आपको आपकी जिंदगी से
दूर हट गए। आपके पार्टनर इस टाइम पर जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी खुद की मेंटालिटी एक विक्टिमाइज्ड मेंटालिटी बन गई है। आपको लगता है कि गलत आपके साथ हुआ है, लेकिन जो चीजें इस टाइम पर आपके पार्टनर के साथ चल रही हैं, उनसे ज्यादा असहाय कोई व्यक्ति इस टाइम पर मुझे नजर नहीं आ रहा। एटलीस्ट आपके साथ जो कुछ भी हुआ उससे संभलने का मौका तो आपको मिला। आपके पार्टनर को एक झटका वो लगा जब वो आपसे दूर हुए, और दूसरा झटका उन्हें ये लग रहा है कि वो अपनी विजडम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में हैप्पी सक्सेस पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए इंटेंशन सेट करनी पड़ेगी। और वो इंटेंशन क्या है कि इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी अभी तक हुआ है उसे एक साइड पर रखकर इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना। इसमें कुछ लोग आपका साथ दे सकते हैं, कोई गाइडेंस आप ले सकते हैं, उससे इस रिलेशनशिप की चीजें ठीक हो सकती हैं। क्योंकि आपको आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में जब क्लैरिटी मिल जाएगी ना, कि आपके पार्टनर तो रिश्ते को पहले से भी ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है जिसके कुछ मोटिव्स हैं, और उन मोटिव्स को पूरा करने के लिए वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का इस्तेमाल कर रही है, तो सिचुएशन पर क्लैरिटी आपको अपने आप मिलेगी और आपका खुद दिल करेगा इस रिलेशनशिप को जीने का। जब तक आप अपने पार्टनर को लेकर नेगेटिव ही रहेंगे और ये उम्मीद करते रहेंगे कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपके लिए कोई स्टेप्स लेंगे, तो आप सिर्फ उम्मीदें ही लगाते रह जाएंगे। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर कोई स्टेप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो स्टेबल एनर्जीज में नहीं है। उनकी चाहत आपको लेकर हो सकती है, लेकिन उनका एक्शन आपको लेकर नहीं हो सकता है, जब तक ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से एलिमिनेट नहीं होगी। तो आपका रिश्ता पहले जैसा बन सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले थर्ड पार्टी का एलिमिनेट होना जरूरी है, और आपके पार्टनर का अपनी एनर्जीज में आना जरूरी है। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस होंगे। और मैंने आपको रीडिंग से बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि ये रिश्ता पहले जैसा कैसे हो सकता है। इसके बावजूद भी कई लोग कमेंट करेंगे, मैम ये रिश्ता पहले जैसा कब होगा? तो ये तो आपके हाथ में है ना, कब होगा। जब आप इस रिलेशनशिप पर स्टैंड लेंगे, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाएगा। स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं है कि जाइए अपने पार्टनर को मिलिए, नहीं। स्टैंड लेने का मतलब है कि उनकी एनर्जीज के अंदर बदलाव लेकर आइए। आइए अब हम टैरो से चेक कर लेते हैं कि क्या आपका रिश्ता पहले जैसा बन पाएगा। आइए जानते हैं, क्या आपका ये रिश्ता पहले जैसा बन पाएगा। आइए जानते हैं, क्या आपका ये रिश्ता पहले जैसा बन पाएगा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वैंस का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ वैंस का कार्ड है। देखिए, अभी तो आपके रिलेशनशिप में इतना डिफरेंस आ चुका है कि आप दोनों का ओपिनियन पॉइंट एक दूसरे से मैच नहीं होता है। ये बात आप भी जानते हैं, आपके पार्टनर भी जानते हैं। आप अपने पार्टनर को शब्दों के जरिए कुछ भी बताने की कोशिश कर लें, आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। डिसएग्रीमेंट की एनर्जीज में ही आप दोनों स्टेप इन कर लेंगे, तो ये चीज तो मुमकिन नहीं है कि बातचीत हो और चीजें ठीक हो जाए। ठीक है। और आपके पार्टनर भी एप्रीहेंशन की एनर्जीज में है कि वो अगर अपने जीवन की सच्चाई आपसे कहेंगे तो आप उन्हें हर एक चीज के लिए ब्लेम करेंगे, आप उनकी सिचुएशन को समझ नहीं पाएंगे। तो ये बात क्लियर है कि बातचीत से चीजें ठीक नहीं होंगी। ठीक है। ये जो डिफरेंस इन एनर्जीज हुआ है, ये किसी ना किसी कारण की वजह से हुआ है। दूसरा बदलाव आप अपने रिश्ते में इस तरह का देख रहे होंगे कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो बढ़ गई है, गुस्सा बढ़ गया है, एटीट्यूड बढ़ गया है। ये पहले था लेकिन इतना नहीं था, अब वो बहुत ज्यादा हो गया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर एक थर्ड पार्टी एनर्जी है जो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाती है आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए।
इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की अकल पर पत्थर डाल दिए हैं। आपके पार्टनर देखकर भी चीजों को समझ नहीं पाते हैं और आप उनसे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में इस थर्ड पार्टी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा मीन हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने आपका इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ें आपको फील हो रही हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपको ये फील करवाना चाहती है। तो आपके पार्टनर से एक्शंस ही उस तरह के करवा रही है ये थर्ड पार्टी कि आपको ये चीज फील हो कि आपके पार्टनर ने आपका इस्तेमाल किया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर आज के टाइम पर ओवरबर्डन्ड एनर्जीज में, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो लाइफ में क्या करे। वो अपने प्यार के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रगल आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि वो कांटेक्ट छूट गया है। ये थर्ड पार्टी की वजह से ये रिश्ता आप दोनों के हाथ से निकलता चला जा रहा है क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम निकल रहा है आप लोगों के हाथ से। ठीक है, आपको ये लग रहा है आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपने उन्हें छोड़ दिया। एक दूसरे को लेकर मिसकंसेप्शन है, एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे से बिल्कुल डिसएंगेज हो गए हैं। तो ये रिश्ता पहले जैसा तभी बन पाएगा जब ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट होगी। इस रिश्ते में अचानक से चीजें बदली हैं, आपके पार्टनर पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे, वो भी बहुत अचानक से हुआ है। एक दूसरे के प्रति एक अलग सा पैशन था, वो पैशन चला गया है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने उस टाइम पर आपसे चीजें क्यों नहीं कही जब चीजें बदल रही थी। आपके पार्टनर को इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है कि उन्हें लगा कि वो चीजों को हैंडल कर लेंगे और वो हैंडल नहीं कर पाए। आप रातों को अपने पार्टनर को लेकर रोते रहते हैं, उनको स्टॉक करते रहते हैं और उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो आपको प्रपोजल देंगे। आपके पार्टनर भी आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए स्ट्रेंथ की जरूरत है, गट्स की जरूरत है, अपनी एनर्जीज की जरूरत है और ब्लॉकेजेस से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर ब्लॉकेजेस ही ना होती आपके रिश्ते में तो इस रिलेशनशिप में इस तरह की जो ये डिस्ट्रप्शन हुई है, ये जो डिसएंगेजमेंट हुई है, ये ना होती। ठीक है, तो इस थर्ड पार्टी ने किसी ना किसी एक्शन से आप दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करके आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये रिश्ता पहले जैसा हो जाए तो इस टाइम पर फिलहाल में स्टैंड आपको लेना होगा। जब आप इस रिलेशनशिप में से इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कर देंगे और आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में आ जाएंगे, डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे, दैट आई कैन गारंटी यू। लेकिन पहला स्टेप आपकी तरफ से ही होगा। ठीक है, अब ये क्यों है? वो इस वजह से है क्योंकि कुछ पास्ट की चीजें होती हैं जिसे न्यूट्रलाइज आपको भी करना होता है। ठीक है, तो अगर आप में से कुछ लोग समझ पाए हैं कि ये रिश्ता कैसे आपको दोबारा से मिल सकता है, कैसे इस रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, तो आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में जानने की कोशिश कीजिए कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, उन्हें किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कीजिए, मेल कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला मैसेज है, आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू। ये फीलिंग आपकी है, आपके पार्टनर आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। प्लीज ऐसा सोचना बंद कीजिए। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड करना चाहते हैं। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो क्यों हुआ है, इस चीज का रीजन आपके पार्टनर को नहीं पता है। आई एम विद यू नो मैटर्स वॉट एवर इट इज। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं
चाहे मैटर कुछ भी हो, चाहे हालात कुछ भी बन जाए, वो हमेशा आपका साथ देंगे। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। आपके पार्टनर को ये उम्मीद है कि आप उन्हें जल्द माफ कर देंगे। आई एम जस्ट योर, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। आपको आपके पार्टनर पर बहुत तरह के शक हैं, ये बात आपके पार्टनर को पता है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। प्लीज उन्हें डाउट करना बंद कीजिए। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। आपके पार्टनर आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। वो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पास्ट को भूल जाइए और एक नई शुरुआत करते हैं इस रिलेशनशिप में। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पार्टनर आपको कोई सबक सिखाना चाहते थे या अब कोई सबक सिखाना चाहते हैं। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। रिश्ता आपका है, स्टैंड आपको लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सच्चाई को सुनना ज़रूर चाहिए। ठीक है, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।